दोस्तों, आज की कहानी है दीदी जी। मुझे हर महीने क्यों इस दर्द को सहना पड़ता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सनाया बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बाथरूम से लगभग भागते हुए वह ड्राइंग रूम में आई थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई क्यों हो? क्या तुमने कॉकरोच देख लिया है या फिर छिपकली? नहीं मम्मा, यूरिन के साथ ब्लड भी आ रहा है, उसने अपुष्ट स्वर में कहा। सोनल उसके चेहरे पर साफ तौर पर डर और घबराहट के भाव देख रही थी। उसका पूरा शरीर डर और गर्मी की वजह से पसीने से तरबतर था। यह देखकर सोनल भी थोड़ी सी घबरा गई थी, क्योंकि सनाया 5 मई को पूरे 10 साल की हुई थी और आज 12 मई था। उसने सोचा कि इतनी जल्दी मासिक धर्म या पीरियड कैसे शुरू हो सकता है, लेकिन सोनल के मन में उठने वाली शंका गलत थी। सनाया को पीरियड ही शुरू हुआ था। सनाया 10 साल की थी, जबकि बड़ी बेटी आसिमा 13 साल की। सनाया और आसिमा की उम्र में 3 साल का अंतर था, लेकिन सनाया आसिमा के केवल 1 क्लास पीछे थी, क्योंकि सनाया के कम उम्र में ही स्कूल में दाखिला ले लिया था। सनाया 7वीं में है और आसिमा 8वीं में। उम्र को अगर पीरियड शुरू होने का पैमान माना जाए तो यह आसिमा को अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इस शारीरिक क्रिया का उम्र से कोई सीधा संबंध नहीं था। यह 8-9 साल की उम्र में भी शुरू हो सकता है और 15 साल की उम्र में भी। सनाया के लिए पीरियड को समझना और उसका सामना करना आसान नहीं था। वह इसे समझाने के लिए बहुत छोटी थी। वह पहले से ही मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। दवाई खाते हुए 6 साल से अधिक समय बीत चुका था, फिर भी वह ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर का कहना था कि अभी 2-3 साल तक सनाया को और दवाई खानी पड़ सकती है। 5 mg का फ्रीजियम और लिमटोर 200 ओडी दवा खाने के बाद सनाया के दिमाग में सक्रियता काफ़ी कम हो जाती थी। इस वजह से वह एकाग्रता के साथ पढ़ भी नहीं पाती थी। 7वीं क्लास की पहली तिमाही की परीक्षा में ही इसी वजह से सनाया को अच्छे अंक नहीं आए हैं। मिर्गी के कारण सनाया न तो साइकिल चला पाती है और न ही स्विमिंग कर सकती है। सनाया के पेट में तेज दर्द हो रहा था। सोनल ने जल्दी से उसे एक पेन किलर दिया। कुछ देर के बाद उसका दर्द कुछ कम हुआ, लेकिन सनाया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह दर्द और इस नई अबूझ पहेली को देख हतप्रभ और परेशान थी। वह रोते रोते बोल रही थी, मुझे डॉक्टर से जल्दी दिखवाओ मम्मा, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पापा को भी ऑफिस से बुलाओ। सनाया बगैर पापा के रात में नहीं सोती थी। उसे अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार था। वह तकिए की जगह पापा के हाथ को तकिए बनाकर सोती थी। पापा के हाथ पर सिर रखने के बाद ही उसे नींद आती ही। सोनल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह सनाया को कैसे समझाए कि मिर्गी के दुष्परिणामों के साथ उसे हर महीने पीरियड के दर्द को भी सहना पड़ेगा। सोनल की बड़ी बेटी आसिमा कुछ समझदार थी। उसने तुरंत पीरियड पर लिखे लेखों को इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे पढ़ा और फिर सनाया को भी समझाया। आसिमा ने कुछ चॉकलेट भी सनाया को दी ताकि उसका ध्यान दर्द से हट जाए। दोनों बहन कम और सहेलियां ज़्यादा थीं। आसिमा के प्रयासों से थोड़ी देर बाद सनाया सामान्य हो गई। सनाया के दर्द से कहरते चेहरे को देखकर सोनल को अपने पहले पीरियड के दिन याद आ गए। उसे भी पीरियड 11 साल की उम्र में शुरू हुआ था। सोनल का माँ से संबंध सहेलियों जैसा नहीं था। पापा से तो वह डर की वजह से ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। पापा से उसका संवाद सिर्फ पढ़ाई के दौरान होता था। पापा जवान से कम, तमाचों से ज़्यादा बातें करते थे।
पीरियड शुरू होने के समय सोनल घर में अकेली थी। मोहल्ले में भी उसकी कोई सहेली नहीं थी। वह स्कूल से आने के बाद घर में बंद रहती थी। घर में फोन नहीं था। सोनल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोनल को भी लगा था कि उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। छोटी बहन थी लेकिन वह भी नासमझ थी। बड़ा भाई था लेकिन उसे क्या बताती। शर्म और डर की वजह से माँ से भी अपनी समस्या साझा नहीं कर सकती थी। बीमार होने का बहाना करके वह 3 दिनों तक स्कूल नहीं गई थी। तीसरे दिन पापा ने बुरी तरह से पिटाई कर दी थी और कहा, न तुम्हें बुखार है और न ही सर्दी खांसी, फिर स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? बीमारी का बहाना करके घर में बैठी हुई हो, नालायक, बेवकूफ, इडियट और न जाने क्या क्या कहा था उन्होंने सोनल को और वह चुपचाप रोती रही थी। 2 दिनों तक सोनल कपड़ों का इस्तेमाल करती रही थी, लेकिन तीसरे दिन शाम को माँ ने बाथरूम में गंदे कपड़े को देख लिया। माँ को तुरंत पता चल गया कि इसे पीरियड शुरू हो गया है। माँ दवा की दुकान से तुरंत पैड लेकर आई। पैड अखबार में लपेटा हुआ था। अखबार में यह क्यों लपेटा हुआ है? सोनल ने माँ से पूछा तो वे बोली, हमारे समाज में पैड को टैबू की तरह देखा जाता है। लोग इसे नहीं देखे, इसलिए दुकानदार इसे अखबार में लपेटकर या फिर काले रंग की पॉलीथीन में ग्राहक को देते हैं। माँ थोड़ी देर बाद फिर बोली, गांव और कस्बाई इलाकों में तो पीरियड के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करना या मंदिर में प्रवेश करना मना होता है। कई दाकियानूसी घरों में तो महिला को अलग कमरे में रहने के लिए कहा जाता है। घर के दूसरे सदस्यों को रजस्वला औरत से दूर रहने के लिए कहा जाता है। हालांकि माँ कामाख्या देवी के रजस्वला होने के दौरान लोग उन्हें पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। वहाँ प्रसाद के रूप में रक्त के सने कपड़े भक्तों को दिए जाते हैं। माँ की बात सुनकर सोनल सोचने लगी कि हमारा समाज कितना बड़ा ढोंगी है। सोनल मन ही मन सोच रही थी, उसके पापा को भी तो दाकियानूसी विचारों के हैं, इसलिए माँ को उसके लिए पैड लाने के लिए दुकान जाना पड़ा। पापा का ईगो इन्हें पैड लाने की इजाज़त नहीं देता था। यह उनके रुसोत के खिलाफ था। सोनल को अच्छी तरह याद है कि पापा और माँ की कंजूसी और नासमझी के कारण पीरियड के दौरान गंदे कपड़ों के इस्तेमाल की वजह से वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। घर में 3 सदस्य स्त्रियां हैं, फिर भी घर में कभी भी अतिरिक्त पैड नहीं होता था, जबकि माँ और पापा दोनों को मालूम था कि पैड पीरियड से जुड़ी बीमारियों से बचने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। बहरहाल माँ के समझाने बुझाने पर चौथे दिन से सोनल स्कूल जाना शुरू कर देती है। उसे सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी अधिकांश सहेलियों को पीरियड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लड़कों को ज़रूर यह मालूम था, क्योंकि वे गंदे गंदे इशारे किया करते थे। भले ही हमारे वेद पुराणों में शिक्षकों को गुरु का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज के अधिकांश शिक्षक गुरु की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। कुछ शिक्षक तो शिक्षक की गरिमा को तार तार करने से भी बाज नहीं आते हैं। उन्हीं में से एक थे हमारे स्कूल के पीटी सर। वे रजस्वला लड़कियों को देखकर गंदे इशारे किया करते थे। सोनल ने भी उनके गंदे इशारों का झेला था। सोनल सोच रही थी कि अब सनाया को भी इस शारीरिक व मानसिक दर्द से हर महीने जूझना होगा। अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो सनाया को भी लड़कों की सामने से या फिर पीठ पीछे शर्मनाक शब्द बाढ़ के वार झेलने पड़ेंगे, जिसमें पुरुष शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। सोसाइटी के लड़के भी शामिल हो सकते हैं। किस किस से सनाया लड़ाई करेगी और क्या वह इस जंग को जीत पाएगी? सोनल को चिंता भी हो रही थी।
और गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन सवाल कर रही थी, औरतें ही बच्चे को क्यों जन्म देती, पुरुष क्यों नहीं? औरत को शारीरिक रूप से कमजोर क्यों बनाया गया है? बच्चे पैदा करने के लिए पीरियड की क्या जरूरत है? इसके बिना बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते? आदि। सोनल को गुस्सा पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था पर भी आ रहा था, जिसमें औरत की स्थिति शुरू से कमतर बनी हुई है और स्त्री को भोग के वस्तु समझा जाता है।